हेलो बच्चों, कैसे हो? एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनीष गुप्ता आप सभी बच्चों के लिए एक नया चैप्टर लेके फिर से आ गया हूं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 उम्मीद करता हूं आप सभी ने देख लिया होगा। ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। डेट्स आर आउट। आपके स्कूल ने कौन सी डेट चुनी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर लिख के बताना। और हाँ, और जिसने भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके जरूर देखो। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इट इज नॉट ओनली ओलंपियाड। बच्चों, ये नॉलेज जो आप सीखोगे ये मेरे वीडियो से, ये आपको पूरे कैरियर में काम आने वाला है, पूरे 5th क्लास में काम आने वाला है। ठीक है। सो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 3, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ओके, सो लेट्स मूव। हाँ तो बच्चों, पहला सेक्शन है फ्रैक्शन एंड डेसिमल का, मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट वैल्यू विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? ओके, पहले तो फ्रैक्शन सबको पता है किसी भी होल का। भाई पिज्जा सब कोई खाते हो, सबको पता ही होगा। सो अगर पिज्जा का एग्जांपल लें तो कैसे होता है? पिज्जा ऐसे कट के आता है, करेक्ट? सो अभी ये दिस इज होल। ओके, और इसके पार्ट्स कितने बन गए? तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो टोटल 8 पार्ट है। और फ्रैक्शन अगर किसी को अगर ये 2 पार्ट मिला, ओके भाई 4 लोग अगर खाने वाले हैं तो उसको क्या मिलेगा? 2 पार्ट। तो इसको कैसे लिखते हैं? 2/8 और 1/4। ओके, सो विल से कि एक बंदे को कितना मिला? 1/4 मिला। ओके, सो दिस इज नोन एज फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में क्या होता है? जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, सबको याद है? ओके, तो अभी क्या है? अगर मैं, आप देखो यहाँ पे 2/8 था, यहाँ पे 1/4 है। सो बोथ आर इक्वल। ओके, और या बोलते हैं उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, ओके लेट्स से 1/4 है, अगर मैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, ओके, तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस वन। तो अभी क्या है? मैंने ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 2/8। फिर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इट विल बिकम 4/16। ओके, सो आप देखो 1/4, 2/8 एंड 4/16, ऑल दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए क्या होगा? अगर ये वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, कम हो रही है इसका मतलब डिवीजन हो रहा होगा। ओके, बट हाँ, इफ समवन से कि क्या मैं ऊपर भी 1 कर दूं और नीचे भी +1 कर दूं तो इट इज सेम? नो। सो इक्विवेलेंट बनाने के लिए ओनली 2 ऑपरेशंस आर अलाउड, आइदर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। क्लियर? अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको समझ में आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या क्या ऑपरेशन करते हैं। सो वो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। ओके ओके, अब कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पे आएगा, कह रहा है कि इक्वल है। इक्वल है मतलब ये दोनों फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, करेक्ट। और मैंने क्या बताया? या तो क्या ऑपरेशन हो रहा होगा? मल्टीप्लाई हो रहा होगा ऊपर नीचे एक ही नंबर का, या डिवीजन हो रहा होगा। यहाँ क्या हो रहा? क्या लग रहा है क्या हो रहा है? 7 से 84 जाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 84 हो जाएगा। तो आप चाहे 84 को 7 से डिवाइड कर लो तो भी पता चल जाएगा। ओके, सो दिस इज 12। तो यहाँ पे क्या हुआ? 12 का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 12 7 जा 84। तो ऊपर भी 12 का करना पड़ेगा। तो ऊपर अगर 12 का करेंगे तो क्या होगा? 12 4 जा 48। क्लियर? सो न्यू फ्रैक्शन इज 48/84। इजी? सो
आवर आंसर इज डी। तो इसी के साथ चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ध्यान देना, करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, तो ये सारे डेसिमल नंबर्स में से देखना है कि कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्रेशन है। ओके, तो कह रहा है कि क्या ये इससे बड़ा है। तो सबसे पहले आप देखो कि अगर ये दोनों साइड में जो होल पार्ट है या नॉन डेसिमल पार्ट है, अगर वो सेम है तो उस पर नहीं फोकस करना है, फोकस किस पे करना है? केवल डेसिमल पार्ट पे। ओके, सो अगर डेसिमल पार्ट बड़ा है तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि ये तो अपने आप सेम हो गया। करेक्ट। अब ये 236 है, 242 है, क्या 236 बड़ा है 242 से? नो, तो ये तो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे 236 ग्रेटर देन 224, यस। सो अगर ये ग्रेटर है तो ये तो सेम ही था, तो ओवरऑल ये नंबर, ये होल नंबर विल बी ग्रेटर देन दिस वन। करेक्ट, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। इजी। सो यहीं पे हम रुक सकते हैं। और यहाँ तो ये सीधा दिख रहा है, ये नंबर और ये नंबर इक्वल तो है ही नहीं, तो ये तो वैसे भी गलत है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज आंसर बी। इजी। तो चलो बच्चों लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सब्ट्रैक्शन का है, डेसिमल नंबर का। क्या ध्यान देने वाली बात है? क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ये किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? इसमें से। तो कौन सा नंबर ऊपर आएगा? 580.45। और कौन सा नंबर नीचे आएगा? 568.325। अब याद ध्यान रखो, कोई भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन का ऑपरेशन करना है तो पहले क्या करना चाहिए? जो भी डेसिमल नंबर हैं उनको लाइक डेसिमल में बदल लेंगे। अब लाइक डेसिमल क्या होता है? अगर जिसको नहीं पता है लाइक डेसिमल का, तो लाइक डेसिमल मींस डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम करना। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कितना है? 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ 2 है, तो इसको मैं अगर 3 करना तो क्या करूंगा? 0 बढ़ा दूंगा। तो डेसिमल के बाद किसी भी नंबर में कितने भी जीरोस ऐड कर दो लास्ट में, उसकी ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं होती है। बट इससे क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन बनाने से आपके सारे ऑपरेशन जो है इजी हो जाते हैं। ओके, तो अभी इसको मैंने क्या किया? 0 बढ़ा दिया यहाँ पे। नाउ बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे लेफ्ट के नंबर से नहीं मतलब है, डेसिमल के राइट के नंबर सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट। ओके, अब ये सिंपल सब्ट्रैक्शन हो गया। क्या हुआ यहाँ पे? 10 10 में 5 गया 5, 4 2, 4 माइनस 3 1। ओके, यहाँ क्या हुआ? 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 6 1। ओके, 0। तो क्या हुआ? बचा 12.125, 12.125 आंसर ए। इजी। ओके, चलो बच्चों लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट। ध्यान देना है क्या पूछ रहा है। कहीं कभी कभी शेडेड पार्ट पूछता है, कभी अनशेडेड पूछता है, तो ये ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, क्या चाहिए। तो शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इन डेसिमल फॉर्म। ओके, सो हमको क्या करना है? जो शेडेड पार्ट है उसको क्या निकालना है? डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म करने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? फ्रैक्शन फॉर्म में। करेक्ट, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में निकालते हैं कि कितना पार्ट शेडेड है। ओके, तो यहाँ टोटल कितने पार्ट हैं? ये कितने बॉक्स हैं? यहाँ 4, तो 4। अब इसको 1 बाय 1 नहीं काउंट करते हैं, यहाँ 4 है तो नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 4 है। और ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 टोटल 16 बॉक्सेस हो गए। ओके, सो जो टोटल होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं? 16। हमको चाहिए कितना? फेवरेबल क्या है? डिमांड क्या कर रहा है? शेडेड। तो शेडेड वाला क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप एग्जाम में भी ऐसे लिखोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। काउंट करने में कभी कभी मिस होना स्वाभाविक है, तो इसलिए ऐसे नंबर सीक्वेंस में ही लिख दो। तो जहां खत्म हुआ तो टोटल कितने शेडेड हो गए? 9। ओके, अब ये तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। अब इसको डेसिमल में करना है। तो डेसिमल में करने के लिए क्या कहता है? अगर किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है तो हमको डिनोमिनेटर को क्या करना चाहिए? 10 के मल्टीपल में
उसको पहुंचाना है. ओके, इट शुड बी 10, 100, 1000, समथिंग लाइक दैट. इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10. ओके, तो अब 16 में क्या करें कि अब 16 6 जा 100 होता है, करेक्ट. तो 100 तो नहीं होगा क्योंकि 16 6 जा 96 होता है, सॉरी. तो अब ये 100 को डायरेक्ट फुल डिवाइड तो नहीं करेगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि ये नेक्स्ट जो है क्या हो जाए 1000. ठीक है, तो अगर 16 से मैं 1000 को डिवाइड करूं तो क्या होगा, 16 6 जा 96 4 0. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो एक जीरो और बढ़ा के देखते हैं. तो क्या होगा, 16 2 जा 32 8 और 16 5 जा 80. तो इसका मतलब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 625 से, और यहां पे क्या करना पड़ेगा 625 से, करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10,000, करेक्ट. और ये क्या होगा, 9 5 जा 45 4 9 2 जा 18 और 4 22 कैरी 2 9 6 जा 54 और 2 56. क्लियर. अब इसको डेसिमल फॉर्म में बदल सकते हो बच्चों इजिली. क्या होगा, यहां पे कितने जीरोज हैं, 4. तो राइट से काउंट करना शुरू करते हैं डिजिट, 1 2 3 4, और 4 के बाद डेसिमल लगा देंगे. और डेसिमल के पहले खाली ऐसे नहीं छोड़ते हैं, अगर कुछ नहीं है तो जीरो लिख देते हैं. तो नाउ दिस इज आवर आंसर. दिस इज द करेक्ट डेसिमल फॉर्म ऑफ सेटेड पार्ट, सो विच इज इक्विवेलेंट टू सी. सो थोड़ा सा लेंदी था, बट इसमें स्टेप्स आपको समझना है. एक बार समझ लिया तो ये क्विकली यू कैन सॉल्व इन द एग्जाम. ओके, तो इसी के साथ चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5. हेलो बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है. व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन टू गेट सम ऑफ 8. ओके, सो पूछ रहा है क्या ऐड करना है. सो लेट्स एज्यूम कि x ऐड करना है. तो कह रहा है कि इसमें 4:3 बाई इसमें क्या ऐड कर दें, लेट्स से x ऐड कर दें, तो क्या आना चाहिए 8. क्लियर. तो x की वैल्यू निकालनी है. तो क्या होता है, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, निगेट माइनस हो जाएगा. ठीक है, क्या होगा 4/3:5. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा. तो उसका क्या तरीका है, इसमें मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20 और प्लस 3 23/5. करेक्ट, इजी. अब फिर यहां पे क्या है, अब इसका एलसीएम निकाल के करना होता है, वो करना होता है, लेकिन मैं एक ट्रिक बताता हूं. अगर ऐसे डिवीजन यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर में नहीं है तो क्या करो, इसको सीधे इससे मल्टीप्लाई करो, 8 × 5 माइनस 23/5. ओके, तो क्या होगा, 8 5 40 माइनस 23/5. ये क्या हो गया, 17/5. सो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर किसी में न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, सो दैट इज इम्प्रॉपर. ओके, सो ये वैल्यू जो है अगर डिनोमिनेटर से बड़ी है तो इम्प्रॉपर है. ओके, तो अभी क्या है, आंसर क्या है, सारे मिक्स फ्रैक्शन में है. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 17/5 है, तो क्या करोगे, 5 से 17 को डिवाइड करोगे, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 2. करेक्ट. सो होल पार्ट क्या है 3, तो 3 ऐसे लिख लेते हैं. रिमाइंडर कितना है 2, 2 ऊपर आ जाएगा, और ये जिससे डिवाइड हुआ है वो 5. तो 3:2/5. कहां पे है आंसर, आंसर इज बी. इजी. तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6. हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एक नया टाइप का क्वेश्चन है. क्या कह रहा है, सम ऑफ अनसेडेड, ध्यान से, सेडेड ना पढ़ लेना, अनसेडेड मतलब जो कलर्ड नहीं है, सम ऑफ अनसेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर्स. सो कह रहा है कि इसमें और इसमें दोनों में जो अनसेडेड फ्रैक्शन है उनका सम चाहिए. करेक्ट.
तो इसमें अगर अनसेडेड फ्रैक्शन ए आता है और ये बी आता है तो फाइनल आंसर चाहिए ए प्लस बी। ये क्लियर है? अब आइडियली फ्रैक्शंस का सम जो है एक ही टाइप के दो शेप्स जो है जिनका एरिया सेम होता है उन्हीं के बीच में फ्रैक्शंस का सम होता है। बट ओलंपियाड में जब भी क्वेश्चन आए, सिंस इट इज क्लास 5, सो आपको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है। अगर दो फिगर दिया है तो ये मान के चलो इन दोनों का एरिया जो है सेम है एंड यू कैन डू सम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस। ओके, इस फिगर के फ्रैक्शन और इस फिगर के फ्रैक्शन को आप सम कर सकते हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाओ, ये एजम्पशन के साथ ही आप आगे बढ़ो ओलंपियाड में। ओके, क्लास 5 के। अब क्या कह रहा है, ये सिंपल दिख रहा है, इसमें टोटल कितने हैं 5 और 5 10, तो टोटल पार्ट इज 10, वो नीचे आएगा। क्या फेवरेबल है, चाहिए क्या, अनसेडेड। अनसेडेड मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, बेस्ट वे टू राइट नंबर 1 2 3 4 5 6, कभी मिस्टेक नहीं होगी। ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, ऐसे करोगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। काउंटिंग में आप मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसका हो गया 6/10। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाइड कर लो। अब ये देखो, ये 2 से भी ये भी डिवाइड होगा, 2 से ये भी डिवाइड होगा, करेक्ट। तो मैं लिख दिया 2 से डिवाइड, तो ये क्या होगा 3/5। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें देखो आपको क्या थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। ये एक स्लाइस है, टोटल कितने हैं 4 और 4 8 पार्ट हैं। ठीक है, उसमें क्या है, ये जो ट्रायंगल है बेसिकली ये इसी का पार्ट है। ओके, सो अगर देखो कि यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो ये भी 1 2 और 3 है। तो बेसिकली ये वाला इसमें मिलके क्या करेगा, इस स्लाइस को पूरा कर देगा। ये वाला इसमें मिलके इस स्लाइस को पूरा कर देगा। ये वाला इसमें मिलके इस स्लाइस को पूरा कर देगा, करेक्ट। सो टोटल देखा जाए तो कलर्ड जो है ये 3 है। ओके, इंक्लूडिंग दिस स्मॉल पार्ट। तो बचा क्या 1 2 3 4 5। तो ये अनसेडेड कितने हो गए 5। क्लियर? मैं एक बार पिक्चर क्लीन करके भी लिख देता हूं सो कंफ्यूजन ना रहे। तो हमको क्या चाहिए अनसेडेड, तो 1 2 3 4 5। तो कितने अनसेडेड हैं 5, और टोटल कितने पार्ट है 8। तो हमारे जो फेवरेबल फ्रैक्शन निकला इसका क्या हुआ 5/8। अब क्या कह रहा है, सम चाहिए, तो 5/8 प्लस 3/5। अब जब भी कभी, अब 8 और 5 में कुछ कॉमन तो है नहीं, एलसीएम क्या निकलेगा, इट विल बी ऑलवेज 40। तो यहां 40 लिख दो। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधे क्या है, अगर डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट हुआ है एलसीएम में तो क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 5 5 जा 25 और 8 3 जा 24। ये क्या हो गया 49/40 होगा। अब 49/40 कहीं है नहीं है, फिर क्या करेंगे, यहां कहीं 40 दिख रहा है बट इट इज, यहाँ पे 40 है बट इट इज 3/40, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे 31 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 9 है तो ये भी हमारे हिसाब से नहीं है, तो यही आंसर होना चाहिए। बट लेट्स सी, मैच करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या है, मैंने क्या बताया, 40 से 49 को डिवाइड करेंगे, होल पार्ट विल बी 1 9 रिमाइंडर। तो जो होल पार्ट होता है उसको यहां लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हो दैट इज डिनोमिनेटर, वो यहां आ गया, और जो रिमाइंडर है वो यहां आ गया, करेक्ट। सो 1:9/40। सो आंसर इज डी, इजी। बस ये चीज, गोल्डन चीज मत भूलना कि लिखना जरूर बच्चों, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हो। ओके, तो चलो बच्चों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 अगेन फिगर से ही है। ओके, ध्यान से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट। सब में ये ध्यान रखना क्या मांग रहा है, शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इन द डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म तक पहुंचना है बट उसके पहले हमको फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है। ठीक है, तो पहले शेडेड फ्रैक्शन निकालेंगे फिर उसको डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब देखो जो चीज शेड है, ओके, सो वो क्या है, एक स्मॉल ट्रायंगल है। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रायंगल। तो टोटल कितने ट्रायंगल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल कितने हैं 20।
क्लियर? अच्छा, अब ये तो गिनती हो गई। अब क्या चाहिए? शेडेड जो फेवर में है, जो चाहिए हमको वो क्या है? शेडेड पार्ट। शेडेड का पार्ट कितना है? क्या मैंने बताया था? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लिख लोगे तो पता है अब कोई नहीं बचा जिसपे कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो हमारा फेवरेबल क्या हो गया? 6। ओके, अब 6 है। अगेन इसमें क्या है? बोथ आर इवन नंबर, तो क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे 3, इसको डिवाइड करोगे 10। अब जब नीचे 10 आ गया तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए क्या हो जाएगा? दिस इज 0.3। इजी, क्योंकि जितना जीरो उतना होता है उतना राइट से उसके बाद एक डेसिमल लग जाता है, और उसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 0.3, विच इज आंसर बी। इजी, चुटकी वाला सवाल था, सब कोई कर लेगा। तो चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो अभी तक सबने एक्सपेंडेड फॉर्म तो सबको पता होगा। ओके, होल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म सबने निकाला है। डेसिमल का थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब आई विल एक्सप्लेन। तो पहले इसको देखते हैं, इसको सिंपल वाले को करते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहला डिजिट लो 5, उसके बाद कितने डिजिट हैं? तो 4। ओके, फिर दूसरा डिजिट लो, उसके बाद कितने डिजिट हैं? 1 1, टोटल 1 2 3। ओके, सो 2 नंबर किया तो ये क्या हो गया? 1 के बाद कितने डिजिट है? 2, 500। फिर तीसरा लिया तो क्या हो गया? 5, और उसके बाद एक डिजिट है 0, एंड देन लास्ट इज 5। क्लियर? तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो गया। अब 0.5 इज नथिंग बट 5/10। करेक्ट? तो इसको क्या लिखोगे आप? 5/10। फिर ये क्या हो गया? 5 अपॉन कितने प्लेस पे है? 2 प्लेस पे, तो 100। फिर 5 अपॉन डेसिमल से कितनी दूर है? 1 2 3, तो 1 के नीचे 3 0। क्लियर? सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस वन। तो कहीं मैच कर रहा है? पहले तो ये पार्ट मिला लेते हैं, कहां मैच कर रहा है। तो आई थिंक सब में वो मैच कर रहा है। नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट। तो यहाँ पे क्या 10 और 100 है? 10 100, यहाँ पे 1000 भी है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे 10 है, 5/10, 5/100, 5/1000। तो ये पार्ट मिल गया और ये पार्ट भी मिल गया। करेक्ट? सो करेक्ट आंसर इज बी। सिंपल। तो इसी के साथ चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? सिंपल है, डेसिमल नंबर का कुछ एक एक्सप्रेशन दिया है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, उसको सॉल्व करना है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ओके, तो कोई भी कर लेगा, सिंपल है। करेक्ट? अब एक तो तरीका क्या है इजी वे, ये प्लस में है और मुझे दिख रहा है कि ये नंबर जो है इजीली दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। ओके, और डेसिमल पार्ट भी बड़ा है, तो सबसे पहले तो क्या करो, इसमें से ये माइनस कर लो। ठीक है, 43 21, ये 1 से 1 0, 5 माइनस 2 3, 0 और 2। ओके, अब इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, 4 और 6 3 9। आप ये देखो यहीं पे अभी किसी भी ऑप्शन में देखोगे तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डेसिमल के बाद 0.94 है, बाकी सब में डिफरेंट है। तो यहीं पे हमारा आंसर हो गया ए। हाँ तो बच्चों आप देखो यहीं पे हम रुक सकते थे। ठीक है, तो 0.94 केवल इसी ऑप्शन में है। ओके, तो ए में, बट यू कैन सी फुल ऑप्शन एज वेल आफ्टर सॉल्विंग बोथ द स्टेप। तो दिस इज 108.94। तो हमारा ये हो गया आंसर। तो इसी के साथ बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखना। एक्सप्रेशन देखने में बहुत बड़ा है, अगर ध्यान से सॉल्व किया तो सेकंड का काम है। अगर सब कुछ इसको सिंप्लीफाई करने लगे तो इट विल टेक योर 5 मिनट्स। ओके, सो पहला चीज बॉडमास रूल एंड ब्रैकेट। ओके, अब इसमें से प्लस माइनस है तो बॉडमास का इतना फर्क नहीं पड़ता, बट इंपॉर्टेंट कि आपको ब्रैकेट्स ध्यान रखने हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, देन ये, देन ये। ओके, तो दिस इज द प्रेसिडेंस। अब इसमें क्या है? इसमें एक बंदा क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, पहले इसको 2 1 2 और 3 3/2 लिखेगा। ओके, फिर इसको 3 1 3 और 4/3, फिर इसको ऐड करेगा। करेक्ट? वो नहीं करना है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी क्या होल पार्ट है,
तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को सम करने के लिए पहले होल पार्ट का सम कर लिया तो क्या हो गया 2, और फिर जो फ्रैक्शन है तो वो क्या है 1/2 प्लस 1/3। और जब नीचे प्राइम नंबर है तो सबसे सिंपल काम क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन इन दोनों का मल्टीपल 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 5। ओके, सो दिस विल बिकम 2:5/6। कुछ दिखने लगा, यहाँ पे 2:5/6 है और यहाँ पे ये 6 है, तो ये क्या हो गया, कट गया, ये क्या हो गया 0। ओके, सो इस पूरे होल की पार्ट क्या हो गया 0। समझ में आया? तो आप क्या करते हैं, जब ये 0 हो गया और किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, वही नंबर आएगा। तो हम लिख लेते हैं 3/1/10, करेक्ट। और फिर क्या बचा, यहां तक हमने कर लिया, अब ये नंबर बचा तो 4/1/5। अब क्या कर सकते हैं, यहां पे भी होल का माइनस कर सकते हैं हम, ठीक है, बट कुछ केसेस में वो सही नहीं है, तो ऐसे में क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर का होल में मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 और प्लस 1 21/5। ओके, माइनस 10 3 जा 30 प्लस 1 31/10। ओके, अब क्या होगा, इसका एलसीएम 10 होगा, तो 5 2 जा 10 और ये क्या होगा 42 माइनस 10 1 जा 10 और 31, इसकी वैल्यू क्या होगी 11/10। यहाँ पे 11/10 नहीं है, इसका मतलब इसको मिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मिक्स फॉर्म में मैंने क्या बताया था, 10 1 जा 10, रिमाइंडर 1। रूल क्या होता है, जो क्वोशिएंट आया वो होल पार्ट हो जाएगा, जिससे डिवाइड कर रहे थे दैट इज डिनोमिनेटर, वो यहाँ भी यही था, यही यहाँ रहेगा, और जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ लिखते हैं न्यूमरेटर में। ओके, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, 1:1/10 कहीं है 1:1/10, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बच्चों हमने इस वीडियो में 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए, बाकी के रिमेनिंग वीडियोस रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल सी इन द पार्ट 2। तो आज की रिकॉर्डिंग में हम ये 10 क्वेश्चन के साथ यहीं पे रुकेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, और ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में डन लिखना मत भूलना। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि हाँ कितने बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और हाँ, अगर कुछ भी डाउट है, कहीं क्लैरिफिकेशन है चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एक एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके, और कोई भी ऐसा डाउट है जो लगता है कि फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके डाउट लेके उसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।